उसके आगे कुछ भी और समझ रही थी कि उसका खर्च किया हुआ एक एक पैसा आदित्य का है। नेहा और पीहू के हाथ में ढेरों शॉपिंग बैग्स देखकर निर्मला और भड़क गई थी। उसने बिना सोचे समझे नेहा की खुददारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नेहा को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि निर्मला के दिमाग में ये सारी बातें आई कहाँ से। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो कुछ भी खर्च किया है या जो कर रही हूँ वो सारे मेरे खुद के कमाए पैसे हैं। भले ही मेरी शादी आदित्य से हो रही है, लेकिन मैं फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ और ना ही मैं अपने खर्चों के लिए उसके पैसों को हाथ लगाती हूँ। नेहा ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ निर्मला के सामने अपनी बात कही। वो खुद भी जानती थी कि उसके और आदित्य के बीच पैसों को लेकर कोई कंपैरिजन था ही नहीं। इसके ऊपर आदित्य के जो भी फेवर्स थे उन्हें भी वो धीरे धीरे चुका रही थी। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत था वो उसमें से ही अपने सारे काम किया करती थी, लेकिन निर्मला को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं था। ओह, आई सी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल चैरिटी ऑक्शन पार्टी में क्या हुआ था? मैंने सुना है कि तुम्हारे कहने पर आदित्य ने तुम्हें 80 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट की है। माना कि सिंघानियास के लिए 80 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस पैसों पर तुम्हारा भी कोई हक नहीं है नेहा। ऐसे ही अपनी बरसों की कमाई वेल्थ को जाया नहीं कर सकते हैं। निर्मला ने नेहा को घूरते हुए कहा। नेहा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात जो हुआ वो आदित्य के घर वालों तक इस रूप में पहुंचा था। अब उसे समझ आ रहा था कि निर्मला अभी तक उससे ऐसी बातें क्यों कर रही थी। आंटी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बताती हूँ आपको कि वहाँ क्या हुआ था। नेहा ने जैसे ही सब कुछ समझाना चाहा, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने खुद को ही रोक लिया। क्या कहूँ मैं आंटी से? मैं अगर ये कहूंगी कि आदित्य ने मुझे वो ज्वेलरी मना करने के बाद भी गिफ्ट दी है, तो इस बात पर तो उन्हें और भी यकीन नहीं होगा। उन्हें यही लगेगा कि मैंने जबरदस्ती आदित्य से ये गिफ्ट लिया है। ओह गॉड, अब मैं अपना सच साबित कैसे करूं? नेहा परेशान होकर मन ही मन ये सोच रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो आंटी से ऐसा क्या कहे जिसे सुनकर उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो। उसने कुछ सोचा और फिर से बोलना शुरू किया। आंटी, हाँ ये बात सच है कि वो ज्वेलरी आदित्य ने मेरे लिए ही ली है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उन गहनों को हमारी शादी पर पहनूं। आदित्य ने मुझे बहुत मन से वो गहने गिफ्ट किए हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये पैसे वेस्ट नहीं है। नेहा ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। वो खुद भी ये बात अच्छे से जानती थी कि निर्मला को ये जानकर कुछ खुशी नहीं होगी कि आदित्य ने उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया था, लेकिन उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि निर्मला के मन में उसका कहा एक शब्द अटक गया था। क्या कहा तुमने? शादी? नेहा, तुम होश में भी हो? शायद तुम हमारे बीच हुई बातों को बहुत जल्दी भूल जाती हो। तुम आदित्य के सामने क्या हो, ये बात हमेशा याद रखना। इस मैंशन में रहने से कोई सिंघानिया नहीं हो जाता। माना कि तुम आदित्य के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, यू आर कैरिंग आवर ग्रैंड चाइल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आदित्य से शादी करने का राइट मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ, हमारी फैमिली ने तुम्हें कभी डॉटर इन लॉ की तरह ना तो एक्सेप्ट किया है और ना ही कभी कर पाएंगे। डू यू गेट दैट? निर्मला ने बहुत ही रूडली नेहा से कहा। उनके मुंह से ये सब कुछ सुनकर नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर उसके सपने उसकी आंखों के सामने बिखर रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में बोलने की कोशिश की, आंटी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही निर्मला ने उसे रोक दिया और कहा, ऑलराइट, जस्ट स्टॉप टॉकिंग। नेहा की बात बीच में काटकर निर्मला अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसी दौरान मरियम वहां आ पहुंची। निर्मला इतने गुस्से में थी कि उसने नेहा की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। बड़ी अकड़ में उसने मरियम को देखते हुए नेहा को सुनाते हुए कहा, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। हर किसी को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि उसे हवा में कितना ऊंचा उड़ना है। डोंट थिंक हाई ऑफ योरसेल्फ। मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। आदित्य का ध्यान रखना मरियम। इतना कहकर निर्मला पूरे रौब में मुड़ी और वहां से निकल गई। उसके चेहरे का गुस्सा और बातों की कड़वाहट सुनकर मरियम को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ था।
वो निर्मला के पीछे जाकर उन्हें रोकना तो चाहती थी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और ऐसे में उन्हें रोकना ठीक भी नहीं है। निर्मला के निकलते ही मरियम ने बड़ी घबराहट से नेहा की तरफ देखा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखें नम थी और होठ खामोश। उसका ये हाल देखकर मरियम चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पा रही थी। नेहा बस दरवाजे पर एक टक नजरें गड़ाए कहीं खो सी गई थी। धीरे धीरे चलते हुए वो कैसे अपने कमरे तक पहुंची उसे खुद भी नहीं पता था। वो हर रोज इसी डर में रहती थी कि क्या कभी आदित्य की फैमिली उसे उसकी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट भी कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी इमेज सिंघानिया परिवार में और खराब होती जा रही थी। उसने अपने सारे डर, सारी इनसिक्योरिटीज को साइड में रखकर अपने प्यार को चुना था, आदित्य को चुना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार को चुनने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेहा अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी निर्मला के कहे शब्द भूल नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे पर दिख रहे तनाव को पीहू चुपके से छुप कर देख रही थी। वो समझ गई थी उसकी बडी से जरूर किसी ने कुछ कहा है। धीरे धीरे चलकर वो नेहा के पास आई और उसका हाथ थाम कर कहा, बडी क्या हुआ? प्लीज आप इतनी सैड मत हो ना। उसकी आवाज सुनकर नेहा अचानक अपने ख्यालों से बाहर जरूर आ गई थी, लेकिन वो पीहू से कहे क्या उसे नहीं पता था। आपको पता है ना, आपको ऐसे देखकर मैं भी सैड हो जाती हूँ, और अगर मैं सैड हो गई तो डैडी भी सैड हो जाएंगे, इसलिए नो अपसेट फेस अलाउड। पीहू ने नेहा का मूड ठीक करने के लिए उसे हग कर लिया। नेहा ने भी बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। डोंट वरी बडी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा, पीहू ने बड़े प्यार से कहा। बस एक यही बात थी जो नेहा को कठिन से कठिन समय देखने की भी हिम्मत देती थी। उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए पीहू उसके साथ हर स्थिति में खड़ी रहेगी। आज से पहले भी उसने बहुत सी कड़वी बातें सुनी थी, बहुत बुरे बुरे दिन देखे थे, लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ एक पीहू का साथ था जो उसे स्ट्रेंथ देता था। यही सोचकर उसने पीहू को और प्यार से गले लगा लिया। जितनी एनर्जी उसके अंदर से निकल गई थी वो पीहू के पास होने से उसे वापस मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे और टफ सिचुएशंस देखने के लिए वो खुद को तैयार कर रही थी। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आहट हुई। नेहा ने मुड़कर देखा तो वहां एक सर्वेंट खड़ा था जिसने कहा, मैडम, समीरा मैडम आपसे मिलने आए हैं। वो नीचे हॉल में आपका वेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। समीरा का नाम सुनते ही नेहा का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। आज जिस तरह से निर्मला ने कल हुए इंसिडेंट को तोड़ मड़ोड़ के उसके सामने रखा था, नेहा अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ किसने किया होगा। कल रात उसकी और आदित्य के अलावा सिद्धांत और समीरा भी पार्टी में मौजूद थे। जिस तरह की नफरत समीरा के दिल में नेहा के लिए थी, वो अच्छे से जानती थी कि समीरा ने ही निर्मला को भड़काया होगा। समीरा यहाँ क्यों आई है? इतना सब कुछ करने के बाद वो यहाँ क्या करने आई है? पहले तो उसने मेरे बच्चे को हार्म करने की कोशिश, जो हुआ भी नहीं है, उसे पोर्ट्रे करके आंटी को मेरे खिलाफ भड़काने के बाद अब वो यहाँ क्या करने आई है? नेहा उसका नाम सुनकर मन ही मन सोच रही थी। नेहा ने देखा कि सर्वेंट के पीछे मरियम भी खड़ी हुई थी। मरियम के चेहरे से भी टेंशन साफ दिख रही थी। वो समीरा को आज अचानक घर पर देखकर घबरा गई थी। उसे पता था कि अभी तो निर्मला नेहा से कुछ कहकर गई है और अब समीरा आ गई। ये सब हो क्या रहा था किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। उनका चेहरा देखते ही नेहा समझ गई थी कि समीरा ने मरियम को बहुत पुश किया होगा यहाँ तक आने के लिए। लेकिन समीरा की इतनी घटिया चालों के बाद नेहा का उसे देखने तक का मन नहीं था। उसने तुरंत अपना मुंह फेरते हुए मरियम से कहा, आंटी, उससे कह दीजिए मुझे उससे नहीं मिलना है। नेहा की बात सुनकर पीहू ने भी गुस्से में कहा, हाँ, वो आंटी अच्छी नहीं है, बडी उससे नहीं मिलेगी। वो भी समीरा से इतना चिढ़ गई थी कि उसका गुस्सा उसकी नाक पर साफ नजर आ रहा था। उन दोनों का जवाब तो मरियम ने सुन लिया था, लेकिन जिस तरह से समीरा ने उसको फोर्स करके यहाँ तक भेजा था, उसके पास नेहा को ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नेहा, मरियम के इतना कहते ही नेहा समझ गई थी कि उसे ना चाहते हुए भी नीचे जाना ही पड़ेगा। उसने मरियम की बेबसी देखकर पीहू से कहा, पीहू, हमें उनसे मिलना होगा, आप यहीं वेट करो। पर बडी,
पीहू ने बेचैन होकर कहा। नेहा ने पीहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, पीहू, बडी को जाना होगा। इतना कहकर नेहा नीचे की तरफ चल दी। पीहू को इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं उसकी बडी को समीरा आंटी फिर से सैड ना कर दे, लेकिन उसके पास ऊपर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। नेहा ने नीचे आकर देखा तो समीरा बहुत ही कंफर्टेबली सोफे पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर में आई हो। नेहा को उसका हालचाल जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे की बात कही। कहो समीरा, तुम यहाँ कैसे? ये आवाज सुनते ही समीरा ने पलट कर देखा तो उसके पीछे नेहा मरियम के साथ खड़ी हुई थी। समीरा मरियम के सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए वो अच्छा होने का दिखावा कर रही थी। हेलो नेहा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। भले ही हम ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे बीच इतनी दोस्ती तो है ही ना। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहकर अपने सर्वेंट्स को सामान रखने का इशारा किया। आसपास रंग बिरंगे पैकेट्स में खाने पीने का सामान रखा हुआ था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीरा चाहती क्या थी। कल तक तो वो उसकी प्रेगनेंसी सुनकर आंख बबूला हो रही थी और आज उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। समीरा का ये रूप तो मरियम को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो बड़े कंफ्यूजन से कभी नेहा तो कभी समीरा की तरफ देखे जा रही थी। कम ऑन नेहा, कुछ तो कहो, क्या तुम मुझे दोस्ती निभाने का ये मौका भी नहीं दोगी? समीरा ने नेहा की पेट की ओर देखते हुए कहा। वो जिस मकसद से यहाँ आई थी वो किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या करने आई थी समीरा यहाँ? क्यों कर रही थी वो नेहा से दोस्ती का दिखावा? क्या नेहा निर्मला की बातों के बारे में बता पाएगी आदित्य को? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?